हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एजुकेशन। तो आज के 11 सितंबर की जीएस करंट अफेयर्स का हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ये है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम टू प्रमोट एग्री टूरिज्म। ठीक है, एग्री टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म, एग्री टूरिज्म के लिए फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम, फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? ये करी है यूपी ने, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम लाई गई। तो इसका आंसर आप उत्तराखंड मत लगा देना, ठीक है। इसका आंसर क्या है? यूपी। तो एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम यूपी ने लाई है, ठीक है। इस स्कीम का उद्देश्य इन्वेस्टर को यूपी में फार्म स्टे बनाने के लिए इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। मेंस FIH हॉकी हॉकी जूनियर जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है। कहाँ किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा चेन्नई एंड मदुरई, चेन्नई एंड मदुरई, ठीक है। कहाँ? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। 2025 मेंस FIH हॉकी जूनियर कप वर्ल्ड कप का आयोजन 18 नवंबर से 10 दिसंबर तक तमिलनाडु, चेन्नई और मदुरई में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और ये 14th एडिशन है इसका। कौन सा? 14th एडिशन, ठीक है। 14th एडिशन है ये। एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल हॉकी कंपटीशन है, ठीक है, ठीक है। हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, मतलब जीएस का नेक्स्ट ये आ सकता है आपके पास, क्या? जांस्कर उत्सव, जांस्कर, आप समझ गए होंगे, जांस्कर फेस्टिवल या उत्सव, फेस्टिवल। जांस्कर फेस्टिवल का 10th संस्मरण, 10th एडिशन, 10th एडिशन, ठीक है। कहाँ है, कहाँ होगा ये? आप समझ गए होंगे, लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन या फोर्थ पॉइंट, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 लिस्ट में भारत की रैंक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, रैंकिंग 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 63rd, 63rd। कौन जारी करता है इसको? IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, ठीक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में देश अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी टैलेंट या विदेशी को, घरेलू हो या विदेशी, को डेवलप और अट्रैक्ट कर पाती है, ठीक है। और टोटल कितने कंट्री थे इसमें? 69, आउट ऑफ 69 इंडिया की रैंकिंग है 63rd, ठीक है। और लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 58 थी,
ठीक है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में इंडिया की रैंकिंग, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। अब है फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, CCC, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है। कहाँ आयोजित की गई है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोलकाता। ठीक है। अब किसने इनॉग्रेट किया ये? PM मोदी इनॉग्रेशन। ठीक है, इनॉग्रेशन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। यह कॉन्फ्रेंस भारत की आर्म फोर्स का सबसे बड़ा मंच है। ठीक है, वेयर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर विल मेक अ डिफेंस स्ट्रेटेजी, या मे नॉट मेक बट दे विल डिस्कस ऑन डिफेंस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिफ्थ हो गया। सिक्स पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर्स का 6 पॉइंट क्या होगा? 6 पॉइंट है, होता क्या है कि करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन आते हैं जो रिसेंट न्यूज़ में रहते हैं। अब चाहे वो नेशनल पार्क से रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं कि पुराना कुछ भी पूछ लेगा। अब नेशनल पार्क हैं या बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत सारे हैं, कुछ भी नहीं पूछता वो बेसिकली पूछता है जो रिसेंट न्यूज़ में है। अब इसमें है कि एक चर्चित मादी टाइगर रिजर्व, MHATEI, मादी टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेरी देश, गोवा में है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? ठीक है, इस इस टाइगर रिजर्व में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे रोक लगा दी। ठीक है, क्योंकि यहाँ गोवा गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी, जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के राजा जी या बहुत सारे नेशनल पार्क में, जैसे राजा जी है, बहुत सारे नेशनल पार्क में क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो सेम टूरिज्म एक्टिविटीज़ के कुछ प्रोजेक्ट यहाँ लागू करना चाहती थी गोवा गवर्नमेंट। तो क्या माधई टाइगर रिजर्व पे अभी रिसेंटली, तो इसमें यही क्वेश्चन आ सकता कि ये वाला टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में था। अब है सेवन्थ पॉइंट क्या होगा? सेवन्थ पॉइंट है सेवन्थ पॉइंट आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट OECD कंट्री टू साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद इंडिया। ठीक है, भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता करने वाला भारत पहला OECD देश कौन सा बना? OECD है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका है इजराइल है इसका आंसर। ठीक है, भारत के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की इन्होंने। ठीक है, तो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, अभी आपको फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर बना, फ्रांस न्यू PM कौन बना? ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन। सेबेस्टिन लोकोर्नो, सेबेस्टियन TIN लोकोर्नो। ठीक है, सेबेस्टियन लोकोर्नो। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सेबेस्टियन लोकोर्नो को फ्रांस का नया PM नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
कौन? सेबेस्टियन लोकोर्नो। कहाँ के? प्रेसिडेंट तो उनके वही है, कौन? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने कौन? सेबेस्टियन लोकोर्नो। ठीक है, 8th पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, 8th पॉइंट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स का आर ऑर्गेनाइज एवरी ईयर बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कौन सी मिनिस्ट्री करती है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये वाली मिनिस्ट्री इसको जारी करती। ठीक है, तो 2025 में इसमें अवार्ड मिले। ठीक है, और 130 सिटीज़ को एयर पॉल्यूशन के बेसिस पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। अवार्ड के बेसिकली 3 कैटेगरी है। पॉपुलेशन अंडर 3 लाख, ठीक है, पॉपुलेशन अबव 3 लाख 10 लाख, और 3 से 10 लाख के बीच। ठीक है, तो आपको ये इसके क्या कह सकते हैं, इसको एयर पॉल्यूशन के बेसिस पर अवार्ड दिए जाते हैं। तो अवार्ड्स कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी एक कैटेगरी है पॉपुलेशन अंडर 3 लाख। ठीक है, पॉपुलेशन बिटवीन 3 लाख टू 10 लाख, और पॉपुलेशन अबव 10 लाख। ठीक है, अभी इसमें मैं हर कैटेगरी में एक फर्स्ट रैंकिंग बता देता हूँ, फर्स्ट किसकी है। ठीक है, अंडर 3 लाख में देवास की फर्स्ट रैंकिंग। देवास कहाँ का है? सिटी है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और 3 to 10 लाख में है अमरावती। और अब 10 लाख में क्या है? इंदौर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, हो गए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कौन कराता है, और इसमें अवार्ड 3 कैटेगरी में, और हर कैटेगरी में कौन मतलब टॉप पे रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। इन विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी बीइंग सेटअप? बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी। ठीक है, बायो रिफाइनरी कहाँ सेटअप की गई है? सेटअप इन असम। कहाँ? असम। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसका है कि भारत का पहला बॉम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी असम राज्य के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। असम के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, बायो रिफाइनरी एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ पर बायोमास क्या क्या हो सकते हैं? शुगर केन, फूड वेस्ट से बायोफ्यूल या बायोइथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बायो रिफाइनरी का मतलब है कि बायोफ्यूल बनाया जाता है। किससे? बहुत सारे जो बायो मटेरियल हैं, लाइक फूड वेस्ट हो गया, शुगर केन हो गया। ठीक है, तो बायोफ्यूल और केमिकल भी बन सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार हम कल वाले जीके को रिवाइज करते हैं, या बहुत है इतना? नेक्स्ट डे सारे क्वेश्चन ले आऊँगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।